नमस्कार। आज हम लोग इस लेज़र रूम में बैठे हुए हैं और आँखों के बीमारी के संबंध में आपने कई बार सुना होगा कि आँखों में लेज़र की ज़रूरत पड़ती है, खासकर जब आँखों में कुछ ब्लीडिंग हो जाए जैसे कि डायबिटिक रेटिनोपैथी पे आँखों के अंदर खून के धब्बे आते हैं और उसमें आपको कई बार आँखों के डॉक्टर द्वारा लेज़र करने की सलाह दी जाती है। या और भी कई बीमारियां हैं जैसे कि आपका जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है उस केस में भी कई बार ऐसा होता है कि आंखों में ब्लीडिंग की समस्या आती है और ये आमतौर पे आंखों के डॉक्टर और मूलतः रेटिना के डॉक्टर ये डिसाइड करते हैं कि अब इसमें लेज़र की ज़रूरत है। कई बार आपको ये लगता है कि ये लेज़र आखिर क्या है, ये लेज़र से आँखों की सेकाई करते हैं, ये लेज़र है क्या। आइए आज हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और मैं समझता हूँ कि जब आप इससे फेमिलियर हो जाएंगे तब आप समझ पाएंगे कि ये लेज़र के किन बातों पे आपको सतर्क होना होता है, क्या तैयारी करनी होती है, उसके बाद आप आँखों में पानी डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं, क्या आँखों में दर्द होता है, तरह तरह के आपके समस्या और क्वेश्चंस रहते होंगे। आज हम उन सारे समस्याओं का और आपके सवालों का जवाब देने का कोशिश करते हैं। तो ये रहा आपका लेज़र मशीन। ये स्ट्रीट लैंप लेज़र है, इस पे चिन्ह रखते हैं और आपका फोरहेड जो है, यहाँ फोरहेड रेस्ट है, यहाँ पे फोरहेड आपका रेस्ट करता है। हमारा पोजीशन यहाँ पे होता है इस जगह पे और हम लोग यहाँ पे बैठकर और इस जगह से देखते हैं और आप सामने यहाँ पे टूल पे बैठे रहते हैं। ये हम आपको पेशेंट पोजीशन ज़रा आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से होता है। आप यहाँ पे अपना ठुड्डी रख दें, ठुड्डी रखने के बाद आपका जो फोरहेड है यहाँ फोरहेड रेस्ट पे टिक जाता है और उसके बाद हम लोग यहाँ बैठे होते हैं और फिर हमारा ये मशीन ऑन होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये आपका ये जो मशीन का डिस्प्ले है आपको इसका जानकारी देना चाहेंगे कि हमने यहाँ से आपको कैसे पावर वगैरह हम लोग डिसाइड करते हैं। आप देखें कि ये पावर का साइन है 200 मिलीवाट और इस तरीके से ड्यूरेशन एक्सपोजर है और कितने इंटरवल पे हो रहा है। तो ये सामान्यतः जो है चिकित्सकों का पैरामीटर्स है, वो आपका आँखों में क्या दर्द हो रही है या आप कितने पे कंफर्टेबल हैं, लेज़र क्या पावर में बर्न आपका आ रहा है, ये सारी चीज़ों के आधार पे हम लोग ये करते हैं। तो ये हो गया स्ट्रीट लैंप लेज़र। तो आँखों में हम लोग एक प्रकार का लेंस लगाते हैं, ये इसको PRP 165 लेंस भी बोलते हैं। इस तरीके से हमने इसको निकाला और निकालने के बाद आप देख सकते हैं कि ये रहा वो लेंस और इसके जो ऑप्टिक पार्ट है उसको हम लोग फिंगर से आमतौर पर टच नहीं करते हैं और इस पर कोई स्क्रैच नहीं आना चाहिए। जेली को लगाने के बाद आँखों में इस चीज़ को डाला जाता है और इससे कोई भी नुकसान नहीं है क्योंकि बहुत ही फाइन तरीके से इसको बनाया गया है और इसलिए हर लेज़र के बाद इसको वॉशिंग की प्रक्रिया भी जान लेनी चाहिए कि इसको सोप वाटर से एक रनिंग टैप वाटर में आप वॉश कर सकते हैं, उसके बाद थोड़ा ड्राई होने दें और तब आप इसको टिश्यू पेपर से, एक इस तरीके का टिश्यू पेपर है, एकदम बिल्कुल ऐसे कपड़े जिससे कि स्क्रैच ना लगे, या फिर आप चश्मे के साथ जो आपको कपड़ा दिया जाता है उसके साथ भी आप इसको क्लियर कर सकते हैं। तो बड़ा ही सेंसिटिव ये लेंस होता है। तो ये रहा आपको स्ट्रीट लैंप लेज़र की जानकारी। जैसे अभी तक जो हमने देखा था वो स्ट्रीट लैंप लेज़र था और लेज़र की एक दूसरी प्रक्रिया जो कि आप पेशेंट को आमतौर पे या तो आप एक चेयर पे बैठाते हैं या नहीं तो आप पेशेंट को लेटने को बोलते हैं। वैसे पेशेंट जो ज़्यादा लंबे समय तक टूल पे बैठने में कंफर्टेबल नहीं हो या कई बार बीमारी की भी ऐसी जटिलता होती है जिसमें आप पेशेंट को इस बेड पे आप लेटा देते हैं और तब जाकर करते हैं, तो उसको हम लोग लेज़र इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप बोलते हैं, LIO। और इसमें इसकी खासियत यही है कि इसमें हम पेशेंट के आँख में कांटेक्ट नहीं करते हैं, आँखों में लेंस डालते नहीं हैं, क्योंकि कई बार आँखों में लेंस डालने से पेशेंट बड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। इसका लेंस एक अलग ही प्रकार का लेंस होता है जिसे कि आप 20 डायोप्टर लेंस बोलते हैं। इसका लेंस ये है। तो LIO के लिए, लेज़र इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप के लिए जो लेंस है वो ये 20D आप बोल सकते हैं। तो इस तरीके का एक लेंस होता है। तो हम लोग आप देखेंगे कि ये लेज़र का ये जो पार्ट है इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप, ये हम लोग आमतौर पे अपने हेड पे इस तरीके से लगा लेते हैं और आप बड़े स्पष्टता के साथ देख सकते हैं कि कैसे आपको एक लाइट का स्फेयर दिख रहा है और उसके बीचों बीच लाइट का एक एमिंग बीम, एक लेज़र बीम। आमतौर पे आप जो पूछते हैं कि लेज़र क्या है, ये लेज़र का जो बीम है वो बिल्कुल वही है जो रेड कलर का आप बिल्कुल लाइट के बगल में देख सकते हैं। तो इससे एक दो चीज़ें और भी क्लियर हो जाती है कि कई बार आप जो ये सवाल पूछते हैं कि
क्या ये लेजर ऑपरेशन है या क्या इसके लिए आँखों को शून्य करने की ज़रूरत है, कोई एनेस्थेसिया देने की ज़रूरत है, क्या इसके बाद हम आँखों में पानी डाल सकते हैं, नहा सकते हैं? तो इसका जवाब है कि ये कोई ऑपरेशन नहीं है। आपने जैसा कि देखा कि एक लाइट और उसके बीच में एक लेजर बीम है, यही बीम आँखों के अंदर जाकर और हम जहाँ पे ही उसको हिट करते हैं वहाँ पे उसका सेकाई का इफेक्ट, लेजर बर्न आता है, उसके थ्रू उसका जो एक्शन है वो आता है। तो इसका ये कोई ऑपरेशन नहीं है, इसलिए दर्द बिल्कुल बारीक सा, बिल्कुल हल्का सा आपको सेंसेशन होता है। और जैसे कि कोई चींटी काटे, आमतौर पे हम लोग बोलते हैं कि चींटी काटने वाला जो सेंसेशन है बिल्कुल उतना ही है। तो ये सिर्फ एमिंग बीम आँखों के अंदर जा रहा है, इसलिए इसमें कोई एनेस्थेसिया देने की ज़रूरत नहीं है। लेजर के बाद आप आँखों को धो सकते हैं, आपको अगले दिन नहा सकते हैं, तो कोई भी रेस्ट्रिक्शन इसके साथ नहीं है। तो ये था लेजर इन डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप LIO, और ये रहा स्लिट लैम्प लेजर। तो हमने इन सारी चीज़ों का डिटेल से आपको बताया कि कैसे आपको कोई भी रेटिना संबंधित बीमारी के बारे में जब बोला जाता है कि आपको लेजर करने की ज़रूरत है, आँखों में लेजर से सेकाई की ज़रूरत है, तो बिल्कुल घबराएं नहीं, क्योंकि ये कोई सर्जरी नहीं है, ये कोई ऐसा मामला नहीं है जिसमें कि हम लोग आपको बेहोश करें या आँखों को शून्य करें या उसमें कुछ कट लगाने की ज़रूरत है। बिल्कुल कोई कट नहीं है, बिल्कुल हम लोग आँखों के अंदर कोई भी इंस्ट्रूमेंट से घुसते नहीं हैं। ये जो सिर्फ ये लाइट और इसके बीच में जो आप रेड बीम देख सकते हैं, सिर्फ यही बीम आँखों के अंदर जा रहा है और जितना भी डिजायर्ड रिजल्ट है, एक्शन है, उसी के थ्रू होता है। तो बिल्कुल ही इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जब भी आपको डॉक्टर बोलें तो एज सुन एज पॉसिबल जो है आप उसके उपचार के लिए जाएं। इंडिया वर्ल्ड का डायबिटिक कैपिटल है और कई बार आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको ये बताया जाता है कि डायबिटिक रेटिनोपैथी की समस्या है, इसमें आपको आँखों में लेजर करने की ज़रूरत है। तो आप ज़रूर से ज़रूर, आपको जब भी बोला जाता है कराएं, कि इसमें कोई दर्द नहीं है, इसमें कोई शून्य करने की ज़रूरत नहीं है और उसका असर अच्छा है। तो मैं समझता हूँ कि लेजर के संबंध में जो आपको एक कन्फ्यूजन होगा, ज़रूर हम लोग इसका जवाब दे पाए होंगे। थैंक यू वेरी मच।